Great morning, everyone. I hope all of you are well. Today we will start chapter number 5 of class 9th, and its name is Introduction to Euclid Geometry. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में. यूक्लिड कौन था? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसने अपने कुछ एक्सियोम और पोस्टुलेट्स दिए जिनके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए गए. एक्सियोम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? दीज आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स जिन्हें हम यूनिवर्सल ट्रू मानते हैं. सभी से क्या मानते हैं? ट्रू मानते हैं. दीज आर द डायरेक्ट रिजल्ट. उनकी हेल्प से हम थ्योरम्स और कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते हैं. तो उनमें से कुछ एक्सियोम्स जो यूक्लिड ने दिए थे, वो जो 7 एक्सियोम्स थे, दीज वाज लाइक दिस. आवर फर्स्ट एक्सियोम वाज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. कि कोई भी सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, किसी सेम थिंग के इक्वल है तो वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. अब देखिए, हम कोई भी टू थिंग्स ले लेते हैं. लेट अस अज्यूम फर्स्ट वन इज ए बी एंड सेकंड वन इज सी डी. दीज आर द टू लाइन सेगमेंट्स. ये दोनों लाइन सेगमेंट किसी लाइन सेगमेंट ई एफ के इक्वल हैं. ए बी किसके इक्वल है? ई एफ के. और सी डी भी किसके इक्वल है? ई एफ के. ठीक है. अगर ई एफ हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना हुआ? यहाँ से 4 सेंटीमीटर. अब जो ई एफ है ये सी डी के भी इक्वल है तो यहाँ से सी डी भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. तो ए बी और सी डी क्या आ जाएंगे? हमारे दोनों इक्वल. तो इस तरह हम कह सकते हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. दिस वाज द जस्ट एग्जांपल फॉर द लेंथ. आप इसे किसी भी थिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में बोला थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. एंड आवर नेक्स्ट एक्सियोम वाज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. अगर इक्वल थिंग्स में कुछ इक्वल थिंग ऐड कर दी जाए द रिजल्ट विल बी इक्वल. रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? इक्वल. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमें टू इक्वल थिंग्स लेनी है. टू इक्वल थिंग्स मीन्स हमने लाइन सेगमेंट का केस ही ले लेते हैं. एक लाइन सेगमेंट हमने लिया ए बी जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर. एक लाइन सेगमेंट लिया बी सी जिसकी लेंथ भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर. क्योंकि इसने बोला इक्वल आर एडेड इन इक्वल्स. तो ये इक्वल्स हमारी थिंग्स हैं. इन इक्वल थिंग्स में हमें कुछ इक्वल ऐड करना है. कुछ इक्वल मीन्स सेम थिंग ऐड करनी है. तो वो सेम थिंग हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर. जैसे ही 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा? 5. और यहाँ भी रिजल्ट क्या बनेगा? 5. तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया? सेम आया. तो ये एक्सियोम क्या था? इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. जो रिजल्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा? इक्वल. सेम एज हमारा थर्ड एक्सियोम है. इन द थर्ड एक्सियोम एट द केस ऑफ एडिशन वी विल टेक सब्ट्रैक्शन. जैसे यहाँ हमने ऐड किया सेम एज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो जब 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होगा 4 में से रिजल्ट विल बी 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया? 3. तो रिजल्ट कितना आया? रिमाइंडर कितना आ रहा है? दोनों केस में सेम आ रहा है. तो ये एक्सियोम भी हमारा ट्रू हो जाते हैं. जो फोर्थ एक्सियोम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर. कोई भी दो थिंग्स जो आपस में उससे कोइंसाइड कर जाएं, बिल्कुल उसके सेम हो जाएं, तो वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो दो कोइंसाइड थिंग आपस में क्या होती है? हमेशा इक्वल. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. अब देखिए बेटा, मान लीजिए हम एक लाइन सेगमेंट ए भी लेते हैं. मान लो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. इसमें से हमने सी बी एक 1 सेंटीमीटर की लेंथ का लाइन सेगमेंट अलग कर दिया. ठीक है. होल कितना है? कंप्लीट लाइन सेगमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर का. इसका एक पार्ट सी बी कितना है? 1 सेंटीमीटर. तो जो होल है वो हमेशा उसके पार्ट से क्या होता है? बड़ा होता है. दिख रहे हैं यहाँ साफ साफ. होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट. एंड द नेक्स्ट एक्सियोम, एक्सियोम नंबर 6 इज थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. आपके पास कोई भी टू थिंग्स हैं, उन टू थिंग्स को अगर आप डबल कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा. वो टू थिंग्स शुड बी इक्वल. वो दोनों थिंग्स क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए. तभी उनका डबल करने से रिजल्ट क्या आ जाएगा? इक्वल. सेम एज इन द लास्ट एक्सियोम, अगर उनका हाफ कर दिया जाए तो भी रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल आएगा. यानी इक्वल थिंग्स का डबल किया जाए या उनका हाफ किया जाए तो रिजल्ट हमेशा आपस में क्या आता है? इक्वल ही आता है. तो ये हमारे यूक्लिड के कुछ एक्सियोम्स थे और हम साथ में इसके कुछ पोस्टुलेट भी पढ़ेंगे और इन एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को हम डायरेक्ट लर्न करेंगे. देखिए बेटा, ये जो पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स हैं इनकी हेल्प से हम अपनी थ्योरम्स या जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा इनकी हेल्प से हम उन्हें प्रूव करेंगे. इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट लर्न करेंगे, पोस्टुलेट्स को भी और
एक्सियोम्स को भी। एक्सियोम तो ये थे। अब पोस्टुलेट्स क्या हैं, हम यहाँ राइट करेंगे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स। तो देखिए जो फर्स्ट पोस्टुलेट यूक्लिड ने दिया था वो ये था कि एनी स्ट्रेट लाइन कैन बी पास फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है आप डायरेक्ट अपनी बुक से भी देख सकते हो। देखिए दिस वन इज द पॉइंट ए एंड दिस वन इज द पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा है क्या है, पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। अब देखिए ये जो पॉइंट था, और एक बात और ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास कर सकती है, एक से ज्यादा लाइंस पास नहीं करती टू पॉइंट्स में से। बट फ्रॉम द वन पॉइंट इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास। अगर आप सिर्फ ए पॉइंट को कंसीडर करते तो यहाँ से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती थी, सिर्फ बी पॉइंट को कंसीडर करते इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती थी। मगर हमारे पास अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर विल बी ओनली वन यूनिक लाइन दैट विल पास फ्रॉम ए एंड बी। नाउ आवर सेकंड पोस्टुलेट, हमारा सेकंड पोस्टुलेट क्या है, कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है उसे हम इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन मीन जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसकी लेंथ डेफिनेट होती है। देखिए अगर हम कोई टर्मिनेटेड लाइन ले रहे हैं, टर्मिनेटेड लाइन हमने ले ली ए बी जिसके एंड पॉइंट्स ये हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, कहीं तक भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी। दिस वाज आवर सेकंड पोस्टुलेट। आवर थर्ड पोस्टुलेट इज वी कैन ड्रा अ सर्कल विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस से हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल विद दिस सेंटर। इसी सेंटर से एक दूसरी रेडियस का मैं सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। नाउ आई एम चेंजिंग द सेंटर एंड ड्रॉइंग द सर्कल। सो द थर्ड पोस्टुलेट इज वी कैन ड्रा अ सर्कल विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। नाउ कम ऑन पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 4 है ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सब इक्वल होते हैं, बिकॉज वी नो दैट ऑल द राइट एंगल्स आर ऑफ द मेजरमेंट 90 डिग्री। अब आप उस 90 डिग्री के एंगल को चाहे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए या ऐसे, तो हर बार राइट एंगल्स क्या होंगे हमारे, इक्वल। आफ्टर दैट वी हैव द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है टू अदर स्ट्रेट लाइंस पे। तो मैं टू स्ट्रेट लाइंस कुछ इस तरह बना रही हूँ, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, तो हमारे इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का एक तो ये पेयर बनेगा और एक ये वाला पेयर बनेगा। मान लीजिए दिस पेयर इज ऑफ एंगल 1 2 एंड दिस वन इज 3 एंड 4। तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, अगर आप इन इंटीरियर एंगल्स का सम करो, इंटीरियर एंगल्स का सम अगर लेस देन 180 डिग्री आए, लेस देन 180 डिग्री बोल लीजिए, या लेस देन 2 राइट एंगल्स, अगर आप इन्हें इकट्ठा करें दोनों एंगल्स को और इनका सम लेस देन 2 राइट एंगल्स है, यानी लेस देन 180 डिग्री आ जाए, तो इस तरफ की स्ट्रेट लाइन को हम जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या है, जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, उन स्ट्रेट लाइंस को जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, कट करेंगी। सो दिस वाज आवर फिफ्थ पोस्टुलेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये मीट क्यों कर रही हैं, बिकॉज दीज आर नॉट द पैरेलल लाइंस। इसने सिर्फ स्ट्रेट बोला है, पैरेलल नहीं बोला। अगर पैरेलल होती तो एंगल्स का सम क्या होता, 180 होता, बट इन दिस केस दीज लाइंस आर ओनली स्ट्रेट नॉट पैरेलल। तो आपको क्या करना है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट लर्न करने हैं, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द हेल्प ऑफ these axioms and postulate we will solve the questions.